तो नमस्कार में कुछ चमत्कार जागने वाला है। सही। चमत्कार बोलेंगे तो पैसे का चमत्कार। सही। हर इंसान चाहता है कि मुझे पैसा ज़्यादा है। सही। हर इंसान चाहता है कि मैं मेहनत कम करूं, पैसा ज़्यादा है और आराम के साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। सही है। हर इंसान चाहता है कि पैसा ज़्यादा है और मेरा सपना का साकार पूरा हो। सही है ना। और जहाँ भी जाऊँ हमारा मान सम्मान मिले। सही है। सही है सर। ये हर इंसान चाहता है। सही है। तो कैसे, इसको अभी मैं बताने जा रहा हूँ। कैसे करेंगे अपना सपना पूरा हो सकता है, कैसे करेंगे तो अपना मान सम्मान इज्जत मिल सकता है, कैसे हम जीवन में कुछ हटके काम कर सकते, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ कि ये बिजनेस करने की क्या जरूरत पड़ी है क्या? कुछ तो कारण होगा। सही है। कुछ तो कारण होगा। सही। कारण यहाँ पे और क्यों करना पड़ रहा है ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो सर, खेती आज से 50 या 100 साल पहला खेती वाला सुखी था पहला। क्यों सुखी था? कि उस जमाने में 10 रुपए में घर चल जाता था। 10 रुपए में क्यों चल जाता था? कुछ का एक कारण है कि उस जमाने में ना रेडियो था, ना टीवी था, ना फ्रिज था, ना लाइट की बिजली बिल भरना पड़ता था, ना गैस था, ना स्मार्ट मोबाइल था, ना टू व्हीलर गाड़ी था, कुछ भी नहीं था सब। और बड़ा बड़ा खेती रहता था। बाप दादा टाइम से खेती करते थे और खेती करने के बाद फिर आराम करते थे और इधर इधर रिश्तेदारी में जाते थे और आराम से जिंदगी जीते थे। क्योंकि उस जमाने में पैसे की जरूरत नहीं थी, उस जमाने में फैसिलिटी नहीं थी। इस जमाने में पैसे की जरूरत पड़ी है, इस जमाने में फैसिलिटी है तो हम लाने ही वाले। राइट है सर। दूसरी बात क्या हो गया कि जैसा यहाँ साल बढ़ते गया वैसा यहाँ साल बढ़ते गया, वहाँ क्या हुआ, खेती छोटी होती जा रही, परिवार का परिवार बढ़ते जा रहा सर। राइट है। और यहाँ पे हर चीज फैसिलिटी आ गई है। फैसिलिटी की वजह से, खर्चे की वजह से इस जमीन में हम मेंटेन करने जाएंगे तो नहीं हो रहा सर। हो रहा है क्या कोई खेती वाले? सही है। अब मैंने भी ये सोचा था कि आज से 20 साल पहले जो छोटी छोटी नौकरी, कोई छोटे छोटे बिजनेस मैं करने लग गया था। बहुत कोशिश किया कि मैं एक गाड़ी लाऊंगा, मैं अच्छा घर बनाऊंगा, मैं एक समाज में अच्छा नाम कमाऊंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि वहां भी कुछ कंपटीशन की वजह से मैं आगे बढ़ पाया नहीं। मैंने एक होटल डाली, एक होटल डाला, उसके बाद 2 हुआ न, 2 के बाद 3 हुआ न, 4 हुआ न, 5 हुआ न, 6 हुआ न, 7 होते होते 10 हो गया। मैंने यहाँ भी कंपटीशन हो गया, धंधा किया, वहां भी मैं खत्म हो गया सर, छोड़ दिया धंधा। सही। दूसरा, मेरे को खेती में भी कंपटीशन होने लगा। अब मैं खेती करता हूँ और खेती है, बेचने जाऊं तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे खेती में फिर भी कर रहा हूँ। भले टुकड़ा है, इतना ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे को सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं पोटली पकड़ के नहीं ला सकता हूँ। सबसे बड़ी मुझे शर्म आती है। अगर बेचने के जाऊँ तो आगे वाला वही मालदार बनता है, मैं तो जीरो हूँ, जीरो को जीरो ही रहता हूँ। क्योंकि वो क्या करता है, सारा पैसे का सारा माल इकट्ठा करके रखता है, 4-6 महीना संभाल के रखता है। वही माल मैं लेने जाऊँ तो 50 रुपये में देगा, और मैं वही माल मैं देने को जाऊँगा तो 25 रुपये में ही देगा वो। तो वो हमेशा आबाद है और वो आबाद रहने वाला। हमेशा मैं जहाँ हूँ वहाँ का वहाँ ही रहने वाला हूँ। सही है ना सर। तो मैंने सोचा कि चलो खेती करते करते कुछ और इस जमाने में मैं दूसरा करूंगा, तब मैं सफल हो पाऊंगा, तब मैं मेंटेन कर पाऊंगा। सही है सर। थोड़ा सा मैंने खेती करते हुए दूसरा काम बदल दिया। क्योंकि हर एक इंसान क्या करता है, सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि जैसा जमाना बदलता है, जैसा समय बदलता है, वैसा सोच नहीं बदलता है, वैसा काम नहीं बदलता है, वैसा मन नहीं बदलता है। वहां से क्या होता है, पीछे रहता है। वहां से क्या होता है,
कर्जे में चले जाता है। सही है सर। आज हर एक इंसान की बात करूं तो कोई बोलता है मैंने तो 5 लोन लिया, 3 लोन लिया, 1.5 लाख 2 लाख हर एक इंसान में कर्जे में है आज। सही है। और काम कौन सा कर रहे हैं? खेती। और खेती में हो गया टुकड़ा, अब वहां से कमाई हो नहीं रही है, लोन कहाँ से भरने का भाई? मान लो कि एक व्यापार की एक किराना डालिए वहाँ 10 किराना हो गया, एक टपरी डालिए वहाँ 10 टपरी डालिए, वहाँ भी कमाई नहीं है और लोन नहीं भर पा रहे। सही है सर। तनाव में, टेंशन में। अब तीसरी बात आती है नौकरी। मान लो छोटी नौकरी करने जाता है, गांव में एक आदमी बोलता है 150 रुपया, एक आदमी बोलता है 200 रुपया। किसको लेके जाएगा सर? 150 वाले को लेके जाएगा। लेकिन 150 वाला ये सोचता है कि आज का राशन भर दो, कल का कल देखा जाएगा। लेकिन होता क्या है, 150 में आज नौकरी मिला, कल नहीं भी मिलती है तो होता क्या है, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया तो बोलेगा भाई 5 लाख या 5,000 डॉक्टर बता रहा है। अब उसके पास तो बेचारे को 150 रुपया आज ही काम मिला, चाय पत्ती साकर भर दिया, और 5 लाख कहाँ से लाएंगे? अगर वो लाएगा भी तो ये तो 10% ब्याज से लेगा, नहीं तो जमीन गिरवी रखेगा भाई। अब 150 रुपया रोज कमा रहा है और कभी मिला ना कभी नहीं मिला तो वो 5,000 या 5 लाख का कर्जा बैठने वाला नहीं है, उसके ऊपर भी रह जाएगा। वो चल भी जाएगा तो उसके परिवार के ऊपर बोझा रहने वाला है सर। राइट है सर। तो ये प्राइवेट नौकरी की ये भी आज के तारीख में कंपटीशन चल रहा है सर। चाहे कंपनी में करो, एक कंपनी में मैं 20,000 रुपये नौकरी कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति बेरोजगार आके मेरे सेठ को बोलेगा परसा जी 20,000 रुपये महीने के ले रहे हैं, उससे भी मैं ज्यादा काम करूंगा, उससे भी ज्यादा सर्विस दूंगा, मेरे को मात्र 15,000 रुपये देना। परसा जी को कल हटा देगा, कुछ नहीं कुछ गलती निकाल के। कोई गारंटी है सर? नो गारंटी, नो गारंटी। दूसरा, अब सरकारी नौकरी आज के जमाने में हर एक इंसान को नहीं दे पाती है सरकार, क्योंकि हर चीज का टेक्नोलॉजी जमाना आ गया है, काम कम, लोग ज्यादा हो गए, काम कम हो गया और एक मशीन से सब काम फटाफट आसानी से हो रहा है। सही है ना सर। वहां भी आदमी 1,000 जाएंगे तो 100 लोग लगने वाले, क्योंकि उतने ही सीट खाली है। सही है ना सर। तो यहाँ भी कंपटीशन, यहाँ भी कंपटीशन, यहाँ भी कंपटीशन, यहाँ भी कंपटीशन, और 100% लोग यहाँ पे काम करते हैं सर। राइट है सर। 90% लोग यहाँ पे काम करते हैं, 5% लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। सही है ना सर। इनके पीछे 5% के लोग के पीछे 95 पैसा भागता है, वो दिमाग खाली चलाते हैं, बैठे बैठे चलाते हैं। हम लोग दौड़ रहे हैं और हमारे पीछे मात्र 5% ही पैसा भाग रहा है। इतना 95% लोग ये चारों आगे वो सवेरे से शाम तक दौड़ते हैं, मरने तक काम करते हैं, 60 साल तक काम करते हैं, मरने के बाद भी काम छूट जाता है, उसके बाद भी मनोकामना पूरी नहीं होती है, उसके बाद भी कर्जा परिवार के ऊपर छोड़ के जाते हैं। और ये लोग 5% लोग कुछ हट के काम करते हैं, काम करते नहीं है, काम करवाते हैं, बैठे बैठे दिमाग चलाते हैं, फिर भी 95 पैसा उसके पीछे भाग रहा है। और यह क्या हो रहा है? पैसे के पीछे भाग रहा है। सही है ना सर। तो हम इस टेकरी के छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए। सही है। दाएं से बाएं में आना है, दौड़ने का काम नहीं है, दिमाग का काम है, इस्तेमाल करना। सही है सर। जितना दौड़ा उतना दौड़ गया। आप भी बहुत दौड़े, मैं भी दौड़ा हूँ। कुछ हुआ आपके पास? बैंक में बैलेंस है, कोई आंकड़ा लगाया कि 0 की 0 ही है, 1000 है तो 1000 कल ही निकाल दिया, वही 0 वापिस आ गया। और इन लोग को तो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, हर एक महीना आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन आंकड़ा घट नहीं रहा। और यहाँ तो आंकड़ा, बस आंकड़ा आया तो तुरंत ही दूसरे दिन ही खत्म, क्योंकि हम काम ही ऐसे कर रहे हैं सर। रोज आया ना रोज गया, रोज आया ना रोज गया, और इधर रोज आता ना रोज गया, तो इधर जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, इधर चाहिए नहीं उससे भी ज्यादा लिमिट से बाहर आ रहा है, तो आंकड़ा लगते ही जा रहा है। तो आपको भी आंकड़ा लगाना पड़ेगा सर। सही है सर। एक आदमी बोलता है कि मेरे को गरीबी में जन्मा है, वो ऊपर वाले का पाप नहीं, लेकिन हम गरीबी में जो जिएंगे वो महापाप है सर। सही है सर। एक आदमी रेडीमेड अमीर के घर में पैदा होता है, एक आदमी गरीब परिवार में पैदा होता है, लेकिन वो आदमी भी चाहे तो अमीर बन सकता है सर। 100% बन सकता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक किसान भाई का आदमी था, लेकिन अब दुनिया में नाम पूजा रहा है, क्योंकि उसने दिमाग लगाया और कुछ काम हटके किया सर। सही है सर। तो क्या तो सब लोग बोलते हैं कि मैं तो दुनिया देख लिया हूँ भाई। कितना लोग बोलते हैं? 90% लोग। और 10 लोग ऐसा बोलते हैं कि दुनिया को दिखा के जाते हैं, ऐसा कुछ हटके काम करते हैं। हम क्या बोलते हैं? ये सब मालूम है, सब दुनिया देख लिया है। अब पासपोर्ट पूछो तो पासपोर्ट है ही, खाली नाम ले लिया, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई से, ये मलेशिया फलेशिया, बाकी पास गया भी नहीं और पासपोर्ट भी नहीं, और पहले ही बोल दिया सब देख लिया हूँ मैंने, सुन भी लिया, देख भी लिया। सही है सर। तो सर मैं इस 95
पैसा आपके पीछे भागे और ऐसा इस जगह पे आपको आना है तो किस तरह से आ सकते हैं, मैं वो बताने जा रहा हूँ। अभी ध्यान से सुनना है, ध्यान से इसको समझना है, फिर आगे 5% लोगों में कैसे आ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ को समझना पड़ेगा, वो आपको इधर ध्यान देना है। मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, एक आदमी 8 घंटा ड्यूटी करता है, 8 घंटा ड्यूटी करता है, उसको पगार मिलता है 8 घंटे का 500 रुपया। एक आदमी 1 घंटा काम करवाता है एक सेठ, तो उसको हर एक आदमी को 500 रुपया पगार देता है। और इस ये आदमी का सेठ का कम से कम 5000 रुपया उसको बचता है। अब सर मैं ये बोलता हूँ, एक आदमी 8 घंटा ड्यूटी करता है, रोज का 500 मिलता है, तो महीने का कितना हुआ? 15,000। सही है। उसका गाड़ी का और बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहा है, गैस भराई, अपना मोबाइल रिचार्ज, ये सारा गिनेंगे तो कुछ नहीं, 15 है और 15 जीरो। जैसा पगार हुआ वो निकाला तो जीरो, खत्म, आया और गया, क्योंकि मेंटेनेंस में पूरा जा रहा है 15,000 आज के तारीख में। सही है ना सर। अब एक आदमी 8 घंटा काम कर, 1 घंटा ही काम करवाता, वो कौन होता है? नेटवर्कर। सही, ये नेटवर्कर का खेल है सर। एक आदमी 1 घंटा काम करवाता है, अगर एक आदमी को भी 500 रुपये मिल गया 1 घंटे का, तो करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ जाएगा तो गधा मजदूरी करना पड़ेगा, यहाँ जाएगा तो 8 घंटे का 500 मिल रहा है, और यहाँ करेगा तो 1 घंटे का 500 मिल रहा है, और स्मार्ट वर्क काम, कोई हार्ड वर्क काम नहीं। सही है सर। और जो अपना काम करवाने वाला उसको कितना बचेगा? 5,000 रुपये। तो लगभग ये बनेगा कि ये बनेगा 500 वाला, कौन सा बनेगा? वो बोलो मेरे को। ये बन सकता है। ये काम करता नहीं है, काम करवाता है। ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। सही है। उसका खाली मात्र 500 रुपया ही मिल रहा है, खाली घर गुजारा हो रहा है। और अगर लड़के का शादी करना है, कोई घर बड़ा अच्छा बनाना है, तो वो कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये खली बिली में ही जा रहा है। दुकानदारी और पेट्रोल में और रिचार्ज वाली को, मोबाइल, ये गैस भराई को, उसमें ही मेंटेन पूरा हो रहा है। सही है ना सर। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये काम करेंगे, 8 घंटा काम नहीं करना, 1 घंटा काम करना और ज्यादा पैसा लेना। सही है। नेटवर्क ये बिजनेस क्यों करना पड़ रहा है? मेरे चारों कंपटीशन आपने बता दिया। आज से 20 साल 50 100 साल पहले अच्छा था ये चारों धंधा। क्यों अच्छा था? कि खेती बड़ा था, उस जमाने में फैसिलिटी नहीं थी, तो खेती वाला भी सुखी था। एक किराना था, वहां भी सुखी था। एक गाड़ी वाला था, वो भी सुखी था, सवारी फूल मिलता था। सही है ना सर। हर इंसान सुखी था। अभी सर को इस एरिया के अंदर एक मित्र की दुकान, एक से दूसरा भी होगा, दूसरा तीसरा भी होगा, तो 10 भी होगा, होना ही 1 साल 2 साल के बाद। देखा कर बाकी धंधा कोई नहीं मिल रहा, तो वो ये सोचेगा मैं भी चलो ये मित्र डालो, दूसरा भी बोलेगा चलो मैं ये भी किराना डालो। सही है ना सर। तो कंपटीशन अभी नहीं है, तो 1 साल के 2 साल के बाद होने वाला है सर। और अपना इनकम क्या हो गया? घटती जा रही है। बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो सर अब करना क्या है? जिंदगी में एक इंसान एक बार काम करता है, एक इंसान 5 साल तक भी काम करता है, एक इंसान 60 साल तक भी काम करता है, एक इंसान मतलब एक बार जो साइंटिस्ट ने एक बार मोबाइल बना दिया है, उसके घर पे करोड़ों रुपया महीने में जा रहा है। एक ही बार काम किया, वो बहुत माथाफोड़ी किया होगा, कष्ट तो पड़ा होगा, लेकिन वो जिंदगी भर काम नहीं करेगा, वो एक ही बार काम। सही है ना सर। अब यही बात मैं बोल रहा हूँ धीरू भाई अंबानी की। सही है। धीरू भाई अंबानी ने हर एक जगह पेट्रोल पहुंचा दिया, हर एक जगह अपना मोबाइल रिचार्ज वाली दुकानें डाल दी, हर दुकान से हर पेट्रोल से खरबों रुपये दिन को जा रहा है। वो काम कर रहा है, वो खाली नेटवर्क फैला दिया। सही है ना सर। एक ही बार किया उसने, 4-6 महीना डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे पड़ गया होगा, एक दूसरे को एजेंट को भेज दिया, भाई जाओ ये करो वो करो। सही है ना सर। तो ऐसे ही सर नेटवर्क में भी वही ताकत होती है। एक बार आपको मेहनत करनी है, बाद में आपको पैसा ऑटोमेटिक आएगा। सही है। यही सिस्टम है ऐसा, इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं है कि हम अमीर बनने को अमीर को 10 और रास्ता है, और गरीब के लिए अमीर बनना हो तो एक ही रास्ता है, नेटवर्किंग, बस। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं सर। और आज का जमाना जो भी आ रहा है नेटवर्कर का है सर, 21वीं शताब्दी का। सही है। और इससे ही लोगों को विकास हो सकता है, और सरकार को भी विकास हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लो कि हर एक आदमी 100 रुपये के पीछे अगर 5% भारत सरकार को टैक्स देगा, 5%, तो करोड़ों और अरबों लोगों का कितना पैसा सरकार के खजाने में जाएगा?
वो भी तो कुछ विकास करेगी ना सर। और आपको भी, आप अगर महीने का अगर 1 लाख रुपया कमाएंगे तो कुछ न कुछ तुम्हारा भी विकास होगा। अब विकास क्यों नहीं हो रहा है कि 15,000 में बस खली बिली में ही चल रहा है। सही है। इसमें आपको बोलो 15,000 में तुम टैक्स भरेंगे, जब खाने का ही मानता है तो टैक्स कहाँ से भरेगा? बच ही नहीं रहा, उल्टा कर्जा लेना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप लाख रुपए में कुछ टैक्स भर सकते हो। सही, उसमें सरकार का भी भला ना आपका भी भला हो सकता है। सही है, दोनों को भला हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, ना तो उनको भला हो रहा है ना आपको हो रहा है। सही, बिल्कुल सही है। हाँ जी, आइए सर, बैठो बैठो। तो सर अब अपने को, मैंने इस काम को स्टार्ट क्यों किया हूँ, पहले तो वो बोलता हूँ। पहले तो अपना नेस्टी भाई, सही है सर। दूसरा मेरे को ये अच्छा लगा, सागवाड़ा कंपनी। हो सकता है मेरा अपलाइन आज जुड़ के गया, हो सकता है कल 2 महीना कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं खड़िया में पड़ गया, हो सकता है कहीं टूट फट कर ऊपर ही चल गया। सही है ना सर। तो मैं कंपनी सागवाड़ा से जाके अनुभव नॉलेज लेके काम कर सकता हूँ। मेरे को बताने वाला खटिया में पड़ गया तो चलेगा, वो चलना था तो वो चल गया, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। मैं तो समझता हूँ ना सर, काम कर सकता हूँ, लेकिन कब कंपनी नजदीक है तब। लंबे रहेगा तो मैं भी कुछ कर सकता नहीं हूँ। मेरे अपलाइन को फोन करके बोलेगा भाई मेरा टाटिया में लग गया, मैं 2 महीने के बाद आऊंगा तुम्हारे पास। अब 2 महीने थोड़ा वेट करेगा वो। सही है ना सर। हो सकता है वो ऊपर का ही टिकट कट गया, एकदम आज ही जोड़ के गया और आज ही कट गया, तो तुम्हारा जो जिंदगी खराब हुआ। मैं जिंदगी बनाने आया था लेकिन मैं ही टूट गया, फट गया। सही है। तो पहली बात मेरे को ये अच्छा लगा कि, दूसरी बात कि सागवाड़ा कंपनी, सही है ना। तीसरी बात हमको ये अच्छा लगा कि 2,000 का इन्वेस्टमेंट आदमी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मीडियम आदमी, गरीब आदमी। सही है सर। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको प्रोडक्ट देख के मैंने कंपनी में नहीं जुड़ा, पहला बात तो वो बोलता हूँ। सही, प्रोडक्ट मेरा समझ में आया ऐसे भी था, ना समझ में आया समझ से बाहर भी था। लेकिन मैंने ये सोचा कि व्यक्ति ने ये बोला कि 2,000 रुपये डाल के महीने को चाहे तो 2 लाख की इनकम ले सकता है। सही, प्रोडक्ट तेरे समझ में नहीं आएगा वो छोड़ दे, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना, 2 लाख लेने का समझ में, हाँ रुपया तो बराबर समझ में आ रहा है मेरे को। पैसे को तो हर कोई इंसान समझता है। सही है ना सर। तो मैंने दिमाग में ये लड़ाया कि साला ड्राइविंग भी करने जाऊंगा, आराम का काम भी करने जाऊंगा, तो भी 3500 रुपये लाइसेंस के लिए तो लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद 15,000 की नौकरी मिलेगा। उससे अच्छा यहाँ 2,000 में कुछ प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं ना, लाइसेंस ID पासवर्ड भी मिल रहा है, तो यही अच्छा है ना। और वहां तो लिमिट में पगार मिलने वाला है, बढ़ेगा तो साल में बढ़ेगा 1,000 2,000। यहाँ तो कोई लिमिट नहीं है, महीने में भी बढ़ा सकता है, 15 दिन में भी बढ़ा सकता है, 4 महीने में भी चाहिए उतना बढ़ा सकता है। सही है ना सर। लेकिन उसमें अनलिमिटेड नहीं, लिमिट में पेमेंट मिलेगा। 3500 रुपया लाइसेंस बनाने के बाद में लिमिट में ही मिलेगा, और जो सर जो बोलेगा वही सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और यहाँ कोई किसी का सुनने की जरूरत नहीं, खुद मालिक, कोई बोलेगा नहीं है। कम काम किया, ज्यादा काम किया, और कोई बोलने वाला नहीं है। सही है। जब मर्जी पड़े तब करो, साल के बाद, 6 महीने के बाद, 10 दिन के बाद। सही है। यहाँ कोई कुछ बोलने वाला नहीं, यहाँ खुद का मालिक। सही है सर। तो मैं ये चाहता हूँ, चलो अभी करना क्या पड़ेगा सर, मिलेगा क्या पैसा, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो पहली बात तो अपन हर चीज फोकट में एडवर्टाइज कर रहे हैं और हमको कुछ मिल नहीं रहा है, फिर भी हम खर्चा और चर्चा कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे। मैंने ये कपड़ा लिया, मेरी एक मजबूरी थी, मैंने खर्च किया। खर्च करने के बाद भी 10 लोगों को चर्च किया, 10 लोगों ने 100 को किया, 100 को 1000 ने किया, 1000 को 10,000 ने किया, 10,000 लाखों को किया, लाखों करोड़ों को किया। सही है ना सर। अब मैं ये बोलता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, रिटेल, डीलर, कंपनी, ये सारे पैसा कमाए, लेकिन मैं खरीदारी करने वाला, सबको एडवर्टाइज करने वाला, खोटी खोटी रुपया भी नहीं मिला, फिर भी मैं फोकट में खर्चा और चर्चा किया। खर्चा तो मजबूरी था, लेकिन जो चर्चा किया वो फोकट में किया। तो इस सेम काम सर, अगर मैं ये चाहता हूँ कि हाँ अगर चर्चा करेंगे तो लाखों रुपया भी आ सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है सर। देने की ताकत आपके अंदर होना चाहिए, देने की ताकत सिस्टम में है सर। सही है सर। वो ऊपर वाला नहीं रोक सकता है, ना कंपनी रोक सकती है कितना तू क्यों ले रहा है। सही है। क्योंकि कोई कंपनी भी अपना घर से नहीं दे रही है। सही है ना सर। कोई घर से नहीं दे रहा है, एक सिस्टम दे रहा है। उसको ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता है कि तू अकेला लाख क्यों ले रहा है। लेगा, वो तो मेहनत कर रहा है ना, मेहनत का फल है ना सर, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो सर यही काम अगर
2,000 रुपये जीवन में एक बार लगाया और 2,000 के उसके बदले में प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। प्रोडक्ट की जानकारी मैं बाद में बताने वाला हूँ। अगर भूल से भी पहला आपने 3 लोगों के यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया, अगर उनको भी समझ में आ गया तो पहला पेमेंट आपका बनेगा 1,000 रुपया सर। कितना? 1,000 रुपया। अब दूसरा भी आदमी आया तो फिर ही 1,000 रुपया फिर बन जाएगा सर। हो गया आपका 2,000 रुपया रिटर्न आ गया। सही है। उसमें टीडीएस और टैक्स कट के आपको 5% भारत सरकार का टैक्स हो जाएगा, माने 50 रुपये टैक्स का कटेगा। 10% एडमिन चार्ज कंपनी का, ये कंपनी के कमाई के लिए, क्योंकि वो 10% नहीं कमाएगा तो वो भी उड़ जाएगी, वो अपने बैठेगी नहीं। वो तो उसका 100 रुपया वो काटेगी अपनी कमाई के लिए। 50% भारत सरकार को टैक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 850 2 बार मिल गया सर। 1,700 रुपया आपके खाते में आ गया। आपने क्या लगाया था? 2,000 भी लगाया, 2,000 का सामान भी आ गया। राइट है सर। तो मैं ये चाहता हूँ अब 850 1,700 लेने के बाद भी कोई रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सिस्टम दे रहा था। रुकेंगे क्यों सर? देने वाला दे रहा है तो रुकेंगे क्यों? हम लेते रहो, रुके क्यों? जब देने वाला दे रहा है तो लेंगे क्यों? लेते रहो। तो सर अब मैं और आगे और बताने जा रहा हूँ। सिल्वर लेवल, पहला लेवल, और इसमें अधिक से अधिक कितना कमा सकते हैं। तो पहला लेवल में आप चाहे तो दिन को 1,000 से लेके दिन का 6,800 रुपया रोज इनकम ले सकते हो। कोई नो टाइम नो लिमिट। 1,000 से लेके 6,800 रुपया तक आप ले सकते हो, और पैसा आपको डेली मिल सकता है। राइट है। अब लेना कितना, वो ताकत आपके अंदर है। सही है सर। लेना कैसा, वो ताकत आप, मैंने 2,000 रुपया दे के मैंने पैसा पहले ही महीने में 80,000 रुपया क्रॉस कर चुका था, सिर्फ 1 महीने में। उसके बाद 10,000 का मोबाइल भी मेरे लिए तैयार हो गया है। अब 2,000 रुपया लगाने के बाद कौन सा ऐसा बिजनेस, ये कौन सा ऐसा धंधा कि 10,000 का मोबाइल भी दे, 2,000 का प्रोडक्ट भी दे, लाख रुपया भी दे? है कोई धंधा? कोई चाय का टपरी, कोई किराना का, कोई पेट्रोल का? मात्र 2,000 ही लगाऊंगा सर, उससे ज्यादा अपने को ताकत नहीं है। मैं ज्यादा लगा और ज्यादा पैसा लगा। सही है ना सर? नहीं दे सकते। तो सर आगे में अब ये 1,000 और 6,800 कैसे लिया जाता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर 6 लोग हैं, ये अगर दिन भर भी घूमे, एक आईडी लाए, तो यहाँ पे कितना हो गया? 6 आईडी। यहाँ पे कितना हो गया? 6 आईडी। सही है ना सर? अब 6 जोड़ी मैचिंग हुई, 6,800 रुपया आपको रोकड़ा मिल सकता है सर। अब इनको भी एक आईडी लेते, इनको क्या फायदा है वो भी बोलता हूँ। इनको एक आईडी आया, 500 रुपया घर में दे दिया, 200 रुपया दिन भर घूमे पेट्रोल में गया, 150 रुपया जेब खर्चा हो गया, इनको भी 850 आ गया। एक आईडी अगर सिंगल भी लाए तो उसका भी भला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अगर 850 एक दिन, वो भी 6,800 में पहुंचेगा, और भी आगे पहुंचना ही है सर, ऑटोमेटिक पहुंचेगा। अगर 850 के भी बहुत वीडियो 850 लिया तो 8,500 रुपया भी ले गया, क्योंकि ये बढ़ने वाला है, इसको घटने वाला नहीं है। सही है। हर एक इंसान को पैसा चाहिए। अगर पैसा मिल रहा है तो कोई रुकने वाला नहीं, सब कोई पैसा देने वाला है। सही है ना सर? अब मैं ये बोलता हूँ, अब ये एक आदमी भी अगर घर में 500 रुपया पहुंच गया, 200 रुपया गाड़ी पेट्रोल का गया, 150 रुपया जेब खर्च के गया, तो एक सिंगल आईडी भी लाया तो उसका भी कोई नुकसान नहीं। आप ऊपर बैठे हो तो आपको 6,800 रुपया तैयार हो गया, और ये भी एक दिन मुकाम तक पहुंचेगा। हर कोई पहुंच सकता है। नो टाइम लिमिट। कोई बोलता है ना कब पहुंचेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं। महीने में पहुंच सकते हैं, 15 दिन में पहुंच सकते हैं, 10 दिन में। मेरे पास एक बंदा था सीताराम सनाना करके, शायद किसी लोगों ने देखा भी होगा, 21 दिन में वो 60,000 रुपये पार कर दिए। सही है। क्योंकि वो ऐसा एक डिसीजन लेके चला था कि मुझे चलना ही है, मुझे लेना ही है। सही है सर? उसके दिमाग में ये बैठ गया। लेकिन सर जो पहला इंसान जुड़ता है, मैं बताता हूँ उस तरीके से चलना है। सही है। सबका दिमाग अलग अलग होता है, सबका नॉलेज अलग अलग होता है। अब जो इंसान पहली बार आया है उसको ये करना है कि पहले अपने को इसमें जो भी काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी नौकरी धंधा, उसको करते हुए जिस दिन भी, दिन रविवार के सोमवार के मंगलवार जब भी मीटिंग रहेगा, उसके 2 दिन पहले हर एक आदमी का नंबर लेना है, नाम लेना है, उसको ग्रुप मीटिंग में बैठवाना है। नहीं तो आप अकेले अकेले जाएंगे, कोई जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो पूछेगा अलग, आप बताएंगे अलग। चाय पिला के पानी पिला के भेज देगा वो। उल्टा तो वो ऐसा भूत घुसा देगा कि आप, तुम्हारा दबल का काम नहीं है।
सही है। आपको बोलेगा तुम्हारे लेवल का काम नहीं है, सही। कहीं लिखा है क्या कोई कि किसका, आपको कहीं लिखा है क्या कि आप कलेक्टर ही बनेंगे ना, आप डॉक्टर ही बनेंगे ना, आप ही एरोप्लेन चला सकते हैं ना, आप ही रेल चला सकते, कहीं लिखा है क्या किसी को? जो चला रहा है उसको लिखा है क्या? हाँ, अपना अपना विजन सर, राइट, अपना अपना विजन और सोच सब कुछ कर सकता है, हर कोई इंसान ही कर सकता है, सही है। अब किसी को ये भी नहीं लिखा है कि तू जिंदगी भर तू गरीब ही रह सकता, किसी को ये भी नहीं लिखा है तू करोड़पति ही रहेगा, सही है सर। हाँ, किसी को भी नहीं लिखा, सही है सर। आगे आ जाओ सर। तो मैं ये बोलता हूँ, अब अपने को ऊपर वाला सीधा बोलता है कि बड़ा मांगूंगा तो बड़ा मिलेगा, छोटा मांगूंगा तो छोटा दूंगा, क्योंकि आप बड़ा मांगेंगे तो फिर वो सोचेगा ये संभालेगा नहीं। अपने मन में विचार ये हो गया कि भगवान मुझे बड़ा ही चाहिए, कुछ दो तो बड़ा ही दो, तो वो भी समझ जाता है कि ये बड़ा मांग रहा मतलब संभाल सकता है। आपने तो पहले ही बोला एक छोटा सा नौकरी दे देना, वो छोटा ही देगा, क्योंकि वो भी बड़ा दे देगा तो आप संभाल नहीं पाएंगे, वो पहले ही समझ जाता है, सही है ना सर। तो सर बड़ा सोचो, जल्दी करो, टाइम पे करो। अब पहला इंसान जो भी जुड़ता है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि पहले जो भी जुड़ता है शुरुआत में, उसको तो एक दिन में प्लान समझ में नहीं आएगा, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा, कितना भी ज्ञानी होगा। एक दिन में अगर बच्चा पढ़ जाता तो 12 महीने स्कूल भेजने की जरूरत। इस सिस्टम को भी मेरे को 5 साल लग गया सब, तब मेरा ये नेट मार्केटिंग क्या होता है वो अब समझ में आया, नहीं समझ में आता था, थोड़ा ही घुसता था, 10 बात बोलता था, एक ही बात, वो एक बात जबरदस्ती घुसता भी नहीं था कभी कभी, लेकिन धीरे धीरे गया, समझता गया, कमाते गया और चलते गया सर, सही है सर। तो इसमें आपको ऐसा काम करना है, कोई लोड नहीं लेना है और कोई आपको ऐसा करना है, पहले आपको जुड़ जाना है, क्योंकि आप दुकान खोलने से पहले ग्राहक ढूंढेगा तो कोई नहीं जुड़ेगा। अभी मैं कोई आदमी ये भी बोलता है मैं तो जुड़ चुका हूँ, मैं कर लूंगा, लेकिन 2-3 आदमी ढूंढ लेना तो पूछ लेता हूँ, वो भी वही बोलेगा आपने आईडी लगाया, आपका रजिस्टर नहीं सर, मैं तो क्या कर रहा है, मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ, वो नीचे वाला भी ऐसा बोलेगा, पीछे वाला भी ऐसा बोलेगा, तो जुड़ेगा कौन, करेगा कौन यार। हाँ, तो मैं ये बोलता हूँ दुकान का पहले लाइसेंस लो, दुकान में पहले सामान भरो, मतलब ये सामान होना चाहिए आपके पास, सामान भी